दोस्तों, भाजपा हमेशा से दावा करती है कि हमारे दल में हमेशा से नारी का सम्मान होता है, हम दूसरे दलों की तरह नारी की उपेक्षा नहीं करते। ऐसा दावा हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा और भाजपा के नेता करते नजर आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की नई संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल भी पास कराया, जिसमें सत्ता दल की तरफ से दावा किया गया था कि जी इस बिल की मदद से ना हम राजनीति में महिलाओं को उनका सही हक देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कब से, तो इसका भी कोई ठोस जवाब सत्ता के पास था नहीं दोस्तों। बस देश की आधी आबादी को अपने पक्ष में लाने के लिए बिल पेश करा लिया, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर वो कब उतरेगा इसका कोई खाका सरकार के पास तैयार नहीं मिला। यही है भाजपा का असल चार चरित्र और चेहरा। जो भाजपा महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बात करती है दोस्तों, उनके दल में और संसद में महिलाओं की पार्टी के सामने क्या हैसियत है ये बयान किया है भाजपा की ही महिला सांसद ने। उन्होंने अपने दल के चीफ व्हिप से लेकर माफ कीजिएगा संसद के स्पीकर तक को आड़े हाथों लिया और अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि टाइम दे तो ऐसे दे कि भीख ना लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे आप ऐसा कीजिए। जिसके बाद वहां मौजूद भाजपा के बाकी जितने भी पुरुष सांसद थे एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। दोस्तों, कौन है भाजपा की ये महिला सांसद, कहां से जीत कर आती हैं और कैसे इन्होंने खोल दी भाजपा की पोल, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में दोस्तों जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, भाजपा की महिला सांसद हैं जसकौर मीणा, भाजपा की दौसा से जीत कर आती हैं। कल उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेर लिया और कड़े शब्दों में अपनी आपत्ति जताई कि हम लोग तैयारी करके आते हैं और हमें सही से बोलने नहीं दिया जाता है। उस समय लोकसभा के चेयर पर मौजूद थे राजेंद्र अग्रवाल, यानी उस समय वो सभापति थे। जब भाजपा सांसद अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी तब ना ही भाजपा के किसी सांसद ने शेम कहा, ना ही किसी ने हो कहा। जैसे ही भाजपा की नेता ने अपनी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर से नकाब उतारा दोस्तों, वैसे ही मानिए सभी के मुंह में दही जम गई हो। अब जसकौर मीणा ने बोल तो दिया, देखना है कि कहीं उनका हाल भी लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरह ना हो जाए। याद होगा ना दोस्तों आपको, उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया था। लेकिन अब जो कह दिया वो तो कह दिया, जिसकी बात भाजपा की पोल एक के बाद एक फिर से खुल गई है। भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने जो कहा उसके बाद तो दोस्तों सवाल पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी पर भी उठने लगे हैं कि क्या वाकई में पीएम मोदी के शासन में पार्टी के भीतर और साथ ही सरकार के भीतर महिलाओं का सम्मान हो भी रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा है सब कुछ। क्योंकि 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने यह कहा था, वो भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान पर खास जोर दिया था और कहा था कि इस देश की तरक्की तभी हो पाएगी जब नारी शक्ति का सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति का समर्थन करने की जरूरत पर जोर दिया था। दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि ये जरूरी है कि हम बोलने और आचरण में ऐसा कुछ ना करें जो महिलाओं के सम्मान को कम करता हो। लेकिन शायद पीएम मोदी की बात अगर की जाए दोस्तों, पीएम की बात ना उनके दल के लोग सुन रहे हैं, ना संसदीय कार्य मंत्री सुन रहे हैं और शायद ना ही लोकसभा से सांसदों को निलंबित करने वाले स्पीकर महोदय सुन पा रहे हैं। तभी तो देखिए ना, देश की एक महिला सांसद गुहार लगा रही है कि सर जी हमें भी तो बोलने का मौका दिया जाए, हमें भी तो बोलने दिया जाए, हम भी तैयारी करके आए हैं। जो लोग प्रभु श्री राम के नाम की राजनीति करते हैं उन लोगों ने शायद राम के आचरण को ठीक से समझा ही नहीं, क्योंकि वो राम को समझ पाते तो ये नहीं समझ पाते कि राम पुरुषवादी नहीं थे, वो महिला सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर सकते थे। जैसे कि 14 वर्ष का वनवास, पीएम मोदी हमेशा से महिलाओं के लिए समान अवसर की बात करते आए हैं ना। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, समान अवसर, समान बातें, लेकिन उनके दल में ही पीएम मोदी की सोच पूरी होती नहीं दिख रही है। भाजपा के गठन के बाद से आज तक एक भी महिला पार्टी अध्यक्ष नहीं रही है दोस्तों। तो
वही पार्टी के सबसे शक्तिशाली बोर्ड में भी मात्र एक ही महिला सदस्य हैं। भाजपा के उस बोर्ड को संसदीय बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये कैसे समानता और समान अवसर है, भाजपा को ये बताना चाहिए भाई कि आप किस तरीके का समान अवसर दे रहे हैं। भाजपा के लिए मुसीबत ये है दोस्तों कि भाजपा करती कुछ और है, कहती कुछ और है। लेकिन भगवा दल को सोचना होगा कि भले ही विपक्षी सांसदों को ना बोलने दिया जाए, लेकिन कम से कम अपने सांसदों को तो बोलने दिया जाए, और वो भी खासकर महिला सांसद को तो बोलने का मौका दें। जिस दिन महिला सांसदों का सम्मान होगा उस दिन सच में, उस दिन असल में ये कहा जाएगा कि नारी वंदन हो रहा है। वरना आप नारी वंदन का राग अलापते रह जाएं, आप नारी वंदन की कस्में खाते रह जाएं, लेकिन बावजूद इसके अगर यही रवैया महिलाओं के प्रति है तो फिर आपका ये जो नारे हैं, आपकी जो नारेबाजी है, आपका ये जो कथन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला लगेगा, इससे ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। दोस्तों फिलहाल अगर बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि कम से कम विपक्षी सांसदों को तो आप बोलने नहीं देते हैं, महिला सांसदों को तो बोलने दीजिए। तो विपक्ष में जितने भी सांसद थे उनको बोलने कैसे दिया जाएगा, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और फिर गलती से अगर किसी ने मिमिक्री कर दी तो फिर वो जो पूरा माहौल है वो इस तरीके से गढ़ा जाएगा कि भाई सबसे बड़े जुर्म करने वाले इस देश में विपक्ष के तमाम नेता ही हो गए हैं, मिमिक्री करना जुर्म हो गया है। तो किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको ये जुर्म लगता है, अगर आपको ये गुनाह लगता है तो एक काम कीजिए ना, बाकी की चीजों पर तो बैन लगा ही रहे हैं, मिमिक्री पर भी बैन लगा दीजिए, आगे से कोई मिमिक्री नहीं करेगा। लेकिन फिर उस मिमिक्री पर अगर आपने बैन लगा दिया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि संसद में खड़े होकर किसी की मिमिक्री वो करेंगे, क्योंकि मोदी जी तो ये पहले कर चुके हैं ना। अब हो सकता है कि आगे भी वो इसी तरीके की हरकतें करें, लेकिन उससे पहले अगर हमारे देश की सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उस पर बैन लगा दे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बैन लगा देंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि कोई मिमिक्री ना कर दे। अब मिमिक्री करना भी गुनाह हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जितने भी सांसदगण, जितने भी 150 तकरीबन सांसदों को बाहर निकाला गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपने क्या गलती की है। सबको बाहर निकाला गया, क्यों? क्योंकि तथाकथित उनको एक एक्सक्यूज दिया गया कि भाई इन्होंने गलत आचरण अपनाया है, इन्होंने गलत तरीके का व्यवहार किया है, इसलिए सबको निकाल दिया गया। उनमें वो सांसद भी मौजूद थे दोस्तों जो कि संसद आते हैं, शांति धैर्य पूर्वक अपनी बात रखते हैं और सत्ता से सवाल करते हैं दोस्तों, वो सांसद भी उनमें मौजूद थे। तो उन सांसदों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, ये सवाल अभी भी हमारे देश के संसद के स्पीकर साहब से पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन सब के बाद क्या मामला जो है, मामले में कोई बदलाव आता हुआ नजर आएगा जब अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री इतनी बड़ी बात कह रही है। तो दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।